कन्या के समय प्रभा चरती, कन्या के समय प्रभा चरती, आज की जाती है। आज नहीं माना है। जैसे पैर का प्रहार किया कपिल भगवान की आंखें खुल गई। भक्तों, देखते ही देखते 60,000 बालकों का जो निधन हो गया, राख की ढेरी बना दिया। 60,000 बालक जलकर के राख हो गए। गुप्तचर ने जाकर के बतलाया, महाराज आपके 60,000 बालक कपिल भगवान के आश्रम में जलकर के राख हो गए। रोते रोते महाराज आए हैं, निवेदन किया है, प्रभु मेरे पुत्रों ने कौन सा गुनाह किया था जो कि आपने 60,000 बालकों का निधन कर दिया। अभी अभी क्रोध ठंडा नहीं हो पाया था। कहने लगे, मुझसे पूछते हो ना? अरे जाओ सम्राट, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, आज के बाद में इस रघुवंश में कोई संतान उत्पन्न नहीं होगी। जैसे इन शब्दों को सुना, चौड़ों में गिर गया वो सम्राट। प्रभु कि नैनों में आंसू की धारा हिलकी भर भर कर रोता है। बालक ने जो राज किया, दुख मुझको उससे होता है। मुझे भी कष्ट हो रहा है जो कि अपमान किया है आपका, उनका जो है उन्हें दंड मिल चुका है। लेकिन महाराज आपने जो है हमारे कुल को कलंकित कर दिया है। क्यों? मेरा कसूर क्या है? बार बार जब निवेदन किया है तो तुलसी बाबा ने संकेत किया है कि संत हृदय नवनीत समाना, मक्खन की जैसा मुलायम होता है, बड़ी जल्दी पिघलने लगता है। दया आ गई। सम्राट दुखी न हो। एक से लेकर के जब 10 बार तक जो है किसी साधु के यहाँ, संत के यहाँ, ब्राह्मण के यहाँ जाओगे तो आपके यहाँ ब्राह्मण के आशीर्वाद के द्वारा, साधु संतों के आशीर्वाद के द्वारा, हवन के द्वारा आपके यहाँ पुत्रों की प्राप्ति होगी। आशीर्वाद दे दिया है भक्तों। उसके बाद में रो करके वो सम्राट कहने लगा, प्रभु हमारे पुत्रों की अल्प मृत्यु हुई है। और याद रखो सज्जनों, अल्प मृत्यु हो जाए, अग्नि में जल जाए, पानी में डूब जाए, फांसी लगाए ले, विषपान कर ले, प्रेत योनि मिलती है।
प्रेत तो नहीं मिलती भैया, लेकिन हमारी माताएं बहने है ना, अरे मामला में बहुत माहिर है। तनिको घर में अगर बात हो जाए तुरंत तेल कटिया हाथ में ले दो हाथ जौरिया तुरंत ना जौरिया मिली रुपट्टा मिली गो। लेकिन मालूम नहीं है चुड़ैल बनना पड़ता है, प्रेत बनना पड़ता है, और प्रेतों की आयु हजारों वर्षों तक होती है, उम्र समाप्त नहीं होती। और आपकी अल्प मृत्यु हो गई तो इसी भारत सुंदरा के ऊपर रहना पड़ेगा प्रेत योनि में। और प्रेतों को भोजन नहीं मिलता, पीने को पानी नहीं मिलता, पानी के सामने जाता है प्रेत उसे आग जैसा दिखाई देता है वो जल। इसलिए अल्प मृत्यु प्रेत योनि का जो है घातक बनता है। आज भक्तों बार बार जब निवेदन किया है तो कपिल भगवान ने कहा चिंता न करो, अगर तुम गंगा जी को लाओगे वो कलिमल हरनी है, तुम्हारे पुत्रों का उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। कि लोगों ने गलती थोड़ो है, शिष्टाचार है। अब माता पिता जो अपने बच्चों को पढ़ा तो देते हैं लेकिन कुलाचार शिष्टाचार नहीं सिखलाते। हाँ मालूम कैसे, एक लड़की को ब्याह हो, लड़की को ब्याह हो, चौथी ना चली पाई, तीसरे दिन घर में ठाणी आधी रात पर और रोमई दरवाजे पर। अम्मा ने सुनी, हमें मालूम हो हमारी जो बिटिया की आवाज, दरवाजों खोलो देखो वाकई बिटिया ठाणी, हाय बिटिया आधी रात पर कैसे। तो बिटिया कहने लगी मम्मी सुनोता का बताओ कि मैं अंग्रेजी पढ़ी लिखी मेरे करम फूट गो मम्मी। अम्मा तुमने हमें पढ़ाओ लिखाओ बढ़िया बात, लेकिन तुमने ऐसी जगह बियाह कर दो आहे तो मालूम हम पर क्या करवाओगे, क्या करवाओगे बताओ। मैं अंग्रेजी पढ़ी लिखी मेरे करम फूट गो। सासु कहे मुझसे बर्तन धो, बर्तन धोए मम्मी। भाभी ने जो घड़ी गई थी चैन छूट गई। अम्मा काली बिटिया 500 रुपया घड़ी और 25 रुपये की चैन हम करवाई थी वो बोला सासु कही मुझसे पैर दबाए मम्मी जी। गर्दन दब गए आनंद चल गए। अब बताओ, अब देखो सब शांत कतई, धोखे मुन की गर्दन दब गई प्राण निकल गए अम्मा जी। अब उन्हें टांगा या घींच दिखानो ही नहीं। क्या है ये शिष्टाचार कुलाचार। एमए बीए पीएचडी किए हुए लड़कियां अगर कहा तुम्हें रोटी दे दे बड़ी मुश्किल बात। हाँ क्योंकि पढ़ाई तो है लेकिन शिष्टाचार नहीं है। मालूम का है, क्योंकि पहले जब विदाई होती थी तब जो है माताएं बहनें समझाती थी, एक पड़ोसन आती थी वो भी कहती थी बिटिया जाए तो रही हो लेकिन इतना याद रखना अपने गांव की अपने क्षेत्र की लाज रखना। लेकिन मालूम क्या कहा जाता था कि सास ससुर, अब मालूम ऐसो का है कि कथा सुनो तो सब लोग आए लेकिन कथा पर ध्यान थोड़ो, बड़ा मुश्किल, बड़े दिन के बाद बहनी जिज्जी बिटिया मिली पाई तो बतलाई लो, ऐसो मौका कहाँ मिली। पहले जो है पड़ोसन भी आती थी विदाई के टाइम तो कहती थी बिटिया जा तो रही हो लेकिन इतना याद रखना कि सास ससुर पद सेवा करहु और पति रुख लखी आयस अनुसर हो। सासुर की सेवा करना और पति के इच्छा अनुसार कार्य करना बड़ी मुश्किल बात है। ऐसे बहुत कम घर होंगे
जहाँ पर सासुर की सेवा होती होगी, या रोजाना पैर छुए जाते होंगे, बहुत कम घर होंगे। और अब मालूम क्या सिखा के भेजा जाता है मालूम, बिटिया जाए रही इतनो याद रखिए, सुनो कोई कहा कोई तुम्हारे शादी में ही 5 चीजें होती करे, लेकिन 3 ही चीजें आई, झालव नहीं आए, बुंदो नहीं आए, कि विशेष सुख रखना और धनेश की दुलारी बनो, आभूषण बसन में अधिक तुम बढ़ाइयो। अब बताओ जो बिटिया ससुराल जाएगी और जाते ही जाते अपने आदमी से कही कि देखो बुंदा बनवाओ, तो लड़ाई हुई कि नहीं हुई? तो उसको उपचार तुरंत ही महतारी बताओ तो मालूम कि विशेष सुख रखना, धनेश की दुलारी बनो, आभूषण बसन में अधिक तुम बढ़ाइयो। गरमा तुम्हारे यदि खटपट होती रहे, तो चटपट अपने पति को सुहासो पढ़ाइयो। और अब देखिया बहू रहीबे की जगह ठोर, अब की बार चूल्हो तुम अलग ही धराइयो। जाओ बिटिया भाई जगह ठोर देखिया हो जाए, फिर अब की जब गौने में जाइयो तब चूल्हो अलग ही रखियो जाए। जी बिटिया तो ऐसी है, कोई कहती अम्मा एक बात बताबो, जले चूल्हो बनइबो 4-5 दिन सोखती लगी ही तय खइबो का, अम्मा पापा का चिंता न करो, जाऊलो सिलेंडर जाऊलो चूल्हा, जाते ही जाते अलग रहा हो जाए। तो ये दशा है भारत देश की भाई जी के द्वारा 101 मुद्राओं का दान और 101 मुद्राओं का दान हो रहा है। भगवान ढेर सारी खुशियां दे, सुबह मंगल बनाए रखे। आइए अपने विषय के ऊपर। मास्टर कहाँ पर आते ले जो भूल गए, दादाजी के द्वारा 201 मुद्रा भगवान के शिव में श्रद्धा का दान करें, भगवान ढेर सारी खुशियां दे। 51 मुद्राओं का दान भैया जी के द्वारा हो रहा है, भगवान ढेर सारी खुशियां दे। आइए भक्तों अपने विषय के ऊपर, आज उसी समय पर बतला दिया है, जाओ और कलिमल हरणी गंगा जी को तुम लाओगे तो तुम्हारे पुत्रों का उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। कोई भी कहे भैया हमें पुत्र की याद नहीं आती, लेकिन पुत्र शोक के सवाल कोई संसार में पिता के लिए दुख नहीं होता, शोक नहीं होता। भैया जी के द्वारा 51 मुद्राओं का दान हो रहा है और दूसरे भैया जी के द्वारा 51 मुद्राओं का दान हो रहा है। 201 मुद्रा 201 मुद्रा भगवान के श्रोमणी भैया जी दान कर रहे, भगवान ढेर सारी खुशियां दे। 101 मुद्राओं का दान फिर भैया जी के द्वारा हो रहा है, भगवान ढेर सारी खुशियां दे, सदैव मंगल बनाए रखे। प्रसाद देते जाना भैया सभी को। भक्तों उसी समय पर कोई भी कहे में पुत्र की याद नहीं आती, लेकिन पुत्र स्वप्न में आता है, माता पिता को रुला करके चला जाता है। पुत्र के वियोग में महाराज सगर ने अपने प्राणों का त्यागन कर दिया। भक्तों जो बड़ी रानी थी सुमति, उसका बालक था एक असमंजस, जिसे राज्य का भार सौंपा गया। असमंजस के अंशमान हुए, अंशमान के विलीप हुए। इन राजाओं ने निरंतर प्रयास किया, लेकिन गंगा जी को लाने में असमर्थ रहे। दिलीप के बाद में महाराज भगीरथ हुए। 16 वर्ष की अवस्था में महाराज भगीरथ को राज्य का भार सौंप दिया गया। एक दिन की बात, महाराज भगीरथ सैया के पर विश्राम कर रहे थे। सुबह 4 बजे का टाइम है। पुरखों ने स्वप्न दिया है, बेटा तो सुख चैन से सो रहे हो, लेकिन मुझे यहाँ यात्राएं दी जा रही है। जैसे इन शब्दों को सुना तो आज महाराज भगीरथ उठ करके बैठे हैं। सवेरा हुआ, गुरु वशिष्ठ की कुटिया और पहुंच गए कि गुरु गयो मही चरण लागी करो विनय विशाला, चरण लागी करो। बार बार निवेदन किया है। उसी समय पर गुरु वशिष्ठ ने कहा, दुखी न हो, तुम जाओ ब्रह्मा जी की आराधना करो। ब्रह्मा जी के कमंडल में गंगा जी हैं,
ब्रह्मा जी अगर प्रसन्न हो गए तो तुम्हारे पुरखों का उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। आज महाराज भगीरथ योगी आवेश में चल दिए उत्तराखंड की ओर। घनघोर तप किया है पितामह ब्रह्मा का महाराज भगीरथ ने। एक बार भगीरथ ने है की तपस्या, की तपस्या। एक बार भगीरथ ने तपस्या, की तपस्या। ब्रह्मा ने भगीरथ को वरदान दिया, वरदान दिया। ब्रह्मा ने कहा हे प्रसन्न भक्त मांगिए, भक्त मांगिए। भगीरथ ने कहा मात दीजिए, मात दीजिए। आज जैसे इन शब्दों को सुना है तो पितामह ब्रह्मा ने कहा भक्तराज गंगा जी को हम छोड़ देंगे अभी इसी समय, लेकिन कौन संभालेगा? में इतना वेग है, आकाश से गंगा जी को छोड़ा सीधे पाताल लोक को पहुंच जाएगी। भक्तों जैसे इन शब्दों को सुना फिर क्या करूं? जाओ तुम भूतेश्वर भगवान की आराधना करो, उन्हीं में इतनी ताकत है, क्षमता है, गंगा जी का वेग संभाल सकते हैं। आज चल दिए हैं महाराज भगीरथ कैलाश पर्वत की ओर। घनघोर तप किया है, भूतेश्वर भगवान का निवेदन किया। कहने लगे भोले बाबा आंखें खोलो, मैं आपके दरबार में आया हूँ। कि दया कर दया, मैं तेरे द्वार आया। कि भोले शीश चरणों में झुकाया, कि भोले शीश चरणों में झुकाया। भोले बाबा ने कहा भक्तराज वरदान मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? कहने लगे मैं हमारे 60,000 पुरखे कपिल भगवान के आश्रम में जल